Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about human reproduction part number 8. बच्चों इससे पहले हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है बच्चों oogenesis यानी अंडाणु जनन. और इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि कितनी घटनाएं होती हैं यानी फर्टिलाइजेशन रिलेटेड इवेंट, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं. तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पूर्व घटना. निषेचन पूर्व घटना में हम लोगों ने बात किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, उसके बाद से गैमेट ट्रांसफर के बारे में. तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने दो प्रोसेस को समझा था. पहला जो प्रोसेस था बच्चों उसको oogenesis या अंडाणु जनन कहेंगे, और दूसरा जो था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स शुक्राणु जनन को कंप्लीट कर लिया था. उसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया था. अब बच्चों हम लोग बात करेंगे oogenesis के बारे में यानी अंडाणु जनन के बारे में. तो आइए इसको हम लोग जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मादाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को यानी फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है यानी अंडाणु, उसके बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है. ठीक है ना, यानी कि मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंडाणु जनन. अब आइए समझते हैं हम लोग कैसे कैसे किस प्रकार से बनता है. ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट बच्चों, अभी फीमेल पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई होती है, उस समय का ये फेज है. उस समय इसके क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 46 यानी 46. उस फेज का बच्चों नाम होता है प्राइमोर्डियल सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल. ठीक है, अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल में जैसे फीमेल अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करती है, या यूं कह सकते हैं जैसे ही इसके अंदर ओवम आने वाला होता है, यानी कि जब पूरी तरह से ओवम यानी कि जो एग्स है वो मैच्योर होके आने वाला होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में समझिए. तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है. और समसूत्री यानी माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाद से ये जो आपको दिख रहा है ये दो पार्ट्स में टूट जाता है. मैंने आपको बताया था कि अगर माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया था जितना सेल होता है वो उसका नंबर उतना ही रहता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती है. तो ये 2n था बच्चों, तो ये भी क्या होगा 2n हो जाएगा, ये भी 2n, यानी कि अभी भी क्रोमोसोम्स नंबर कितना है 46, इसके भी क्रोमोसोम्स नंबर 46. इसको बच्चों कहा जाता है ऊगोनिया. क्या कहा जाएगा, ऊगोनिया. अब इस ऊगोनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर से माइटोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन दूसरी बार होता है. जब समसूत्री दूसरी बार विभाजन होता है बच्चों, तो फिर से ये दो भागों में बढ़ रहा है. कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन, यानी कि इसके अंदर अभी भी कोई कमी नहीं आएगी. मीन्स इसके क्रोमोसोम्स नंबर भी 46 होंगे और इसके क्रोमोसोम्स नंबर भी 46 होंगे. अब ध्यान दीजिए, लेकिन अब जो ये 46 बने हुए हैं इसको प्राइमरी oocyte कहेंगे. ठीक है ना, यानी कि उगोनिया से ये oocyte यानी प्राइमरी oocyte का निर्माण कर लेता है. अब जाके प्राइमरी oocyte के अंदर बच्चों आता है एक मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन. जो 2n आपको दिख रहा है ये चेंज होके n में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक n यहाँ पे एक n यहाँ पे, यानी कि आप देखेंगे इसका जो नंबर हो जाता है बच्चों 23 और इसका भी 23, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है. अर्धसूत्री फर्स्ट का मतलब होता है आधा हो जाना, 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 2n था तो यहाँ पे n और n 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा. अब इसको बच्चों कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे इसको कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी. माना जाता है जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो बाद में चल के डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. अब फिर से क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ है बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीजन करता है, अर्धसूत्री दूसरा विभाजन करता है, और अर्धसूत्री दूसरे बार विभाजन करने के बाद से ये जो n आपको दिख रहा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं या सेकेंडरी पोलर बॉडी कहेंगे. ये सेकेंडरी पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है, ये बाद में डिजेनरेट होके डिस्ट्रॉय हो जाता है. और उसके बाद से जो आपको एक दिख रहा है बच्चों, ये पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर आपको ओवम दिखाई देगा. अब ये ओवम यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ओवरी में ओवम बनता है, और ओवरी यानी कि अंडाशय में ओवम पूरी तरह से बनता है, और अंडाशय में ओवम बनने के बाद से तुरंत चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर.
यानी कि अंडवाहिनी के अंदर चला जाता है, वह भी अंडवाहिनी के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास चला जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको आप लोग देखिए ध्यान से। ये जो है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, होता यह है बच्चों कि जब फीमेल का ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक ओवम से स्टार्ट होगा इस प्रकार से, और आते आते ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद से मीन्स ये जब ओवम पूरी तरह से बन जाएगा तो ओवम बनने के बाद से बच्चों ये चला आता है फीमेल के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास। अब फीमेल के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास आने के बाद से मेल के स्पर्म का ये वेट करना शुरू कर देता है। अगर इस कंडीशन में मेल का स्पर्म बच्चों चला जाता है तब जाके वो फीमेल पूरी तरह से इस ओवम के साथ मिलके जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो फीमेल क्या होती है उस समय प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर मान लो कि इसके साथ फ्यूजन नहीं हुआ तो ये क्या होता है ना, ये ओवम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी करा देता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये पूरी तरह से टूटने लगती है और फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम लोग इसके जस्ट वाले आगे वाले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 9 में हम लोग बच्चों जरूर बात करेंगे। अभी खैर पहले हम लोग चलते हैं, जो ये ओवम बना हुआ है बच्चों, इस ओवम को किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। तो आइए यहाँ पे इसको समझते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एक मैच्योर ओवम है, ये ओवम है बच्चों। अब इस ओवम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ओवम का जो सबसे बाहर का आवरण होता है, मतलब कि ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है बच्चों कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कहा जाता है बच्चों कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब कोरोना रेडिएटा के जस्ट अंदर की तरफ एक और लेयर आपको ये दिख रहा है, इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा, ठीक है, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये इसके अंदर एक और आपको पतला सा लेयर दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बच्चों बहुत सारे ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और सबसे अंदर अगर आप आएंगे तो ये होता है न्यूक्लियस। याद रखिएगा, जब मेल का स्पर्म अगर आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेल का जब स्पर्म आता है तो स्पर्म यहाँ पर आने के बाद से जो आपको कोरोना रेडिएटा का भाग दिख रहा है और जोना पेलुसिडा दिख रहा है, यहाँ से ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, एक एंजाइम को छोड़ता है, उस एंजाइम का नाम है लाइटिक एंजाइम। अब ये लाइटिक एंजाइम क्या करता है, इसके वाल को पूरी तरह से तोड़ देता है, तोड़ने के बाद से अपने न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियस के पास भेज देता है। और जैसे ही भेजता है बच्चों, तुरंत ये जो वाल है ये तत्काल बंद हो जाता है। अब इसके ऊपर से कितने भी स्पर्म आके अपने इफेक्ट को दिखाएं, कोई भी स्पर्म का जो पार्ट है इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही इसका लाइटिक एंजाइम अब काम करेगा, क्योंकि एक ओवम को बस एक ही लाइटिक एंजाइम पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है, जो कि यहाँ पे इफेक्ट कर चुका है। अब ये दोनों क्या होगा, आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद से जाइगोट बनाएंगे, यानी कि निषेचन की क्रियाएं संपन्न होंगी। ये बात है, ठीक है। तो अब बच्चों इतना आप लोगों ने समझ लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, ठीक है। आपने स्पर्म का संरचना देखा एंड ओवम का भी आपने स्ट्रक्चर देखा, समझ में आ गया। अब इसके बाद से अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही अभी हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग आएंगे गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 9 में हम लोग बच्चों बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यानी फीमेल के अंदर जो एमसी का फॉर्मेशन होता है, मासिक चक्र जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से होता है, इसको आप लोग डिटेल से समझिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।